नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी मैथ। इस मैथ के सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और आपको विशेष जानकारी के लिए बता दें कि समांतर श्रेणी से हमने इससे पहले 4 टाइप का प्रश्न बना चुके हैं और यह आज 5वां टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे और इसके बाद एक टाइप और पढ़ेंगे, लास्ट छठा टाइप। तो शुरू करते हैं। 5वां टाइप में हमने क्या आपके लिए रखा, ध्यान दीजिएगा। 5वां टाइप में प्रश्न क्या था है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। मतलब इस समांतर श्रेणी में दिया गया है, इस सभी का योग ज्ञात करना है आपको, मतलब समांतर श्रेणी का जोड़ ज्ञात करना होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक ज्ञात करना। उसी प्रकार से इसमें एक प्रश्न और रखा गया, देखिए 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 डॉट डॉट प्लस 84। ये अंतिम 84 पद तक नहीं है, अंतिम पद 84 दिया गया है, इसका योग ज्ञात करना है। उसी प्रकार से 34 32 30 डॉट प्लस डॉट फिर प्लस में 18 18 अंतिम पद है, 18 पद तक नहीं, अंतिम पद तक था तो इसमें लिखा हुआ था, इसमें तक नहीं है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पे आ रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था आपके पास, 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। 2 7 12 डॉट के पद तक 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें फार्मूला रहेगा n पदों का योग का। किसका लगाएंगे फार्मूला, n पदों का योग, यानी योग का फार्मूला लगाएंगे। यानी फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका फार्मूला होता है योग का, मतलब एपी के n पदों का योग का ज्ञात करना है। तब एस एन बराबर, इसमें देखेंगे n क्या है, 10 पदों तक कह रहा है, तो मतलब हो गया n का मान हो गया 10। फिर कह रहा है 2 है, तो 2 तो फार्मूला में है। ए क्या है, ए है प्रथम पद, ए बराबर हो गया कितना 2। फिर देखिए उसके बाद क्या दिया है, एन तो हो गया। डी कौन है, डी 4 1 तक आता है, लिखेंगे डी बराबर ए2 माइनस में ए1। ए2 में से ए1 घटा लेंगे, कितना आएगा, डी बराबर 7 में से 2 जगह 7 घटाओ 2 बचेगा 5। डी का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस मान को इस फार्मूला में भरेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन एस एन एन की जगह पर 10, मतलब 10 पदों तक योग। एस एन मतलब सम ऑफ 10 टर्म बराबर हो गया यहाँ से n/2 10/2 इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है, देखिए ए का मान है 2 2 प्लस n-1, n का मान 10 माइनस 1 तो 1 इंटू डी का मान 5 हो गया। उसको लिखेंगे एस 10 बराबर 2 पचे 10 कटेगा 5 फिर 2 दूनी आएगा 4, फिर प्लस 10 में से क्या बचा 9 9 बचे 45। ठीक है 10 में से 11 बचेगा 9 और 5 से गुना करेंगे 9 बचे 45। लिखेंगे एस 10 बराबर होगा 5 इंटू 45 प्लस 4 5 4 9 होगा 49। अब गुना कर देंगे, यानी 5 गुना में 49 बराबर 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 5 को 20 4 24, आंसर आएगा 245। मतलब इस एपी का 10 पदों तक योग ज्ञात करेगा, आएगा आपका आंसर 245। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कुछ और थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, माइनस वाला दिए हैं। पहले प्लस वाला था, अब माइनस वाला में है। देखिए इसमें लिखा है -33 -37 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। आप सोच रहे हो क्या ये एपी में है कि नहीं, आप जांच कर सकते हैं, एपी में ही है, पहले से प्रश्न दिया गया है। देखिए इसमें भी देखिए प्रथम पद ए हो गया माइनस में 33, उसके बाद एन कह रहा है, एन बराबर करता हूँ 12 पद तक, एन कौन हो गया 12। फिर कह रहा है डी का मान निकालेंगे, तो -37 माइनस -33 डी बराबर ए2 माइनस में ए1, तो डी बराबर माइनस में 37, माइनस में 37 37 माइनस माइनस में 33 माइनस में 33 घर दिए, डी बराबर होगा माइनस में 37 माइनस में प्लस 33, तो जगह माइनस में 4, डी का मान कितना हो गया -4। अब देखिए लिखेंगे फार्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी हो गया। एस एन के आपको कितना है 12, तो 12 पर तक 12/2 इंटू 2 गुना ए का मान है -33 हो गया।
प्लस n माइनस वन, n का मान है 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान देखिए कितना है माइनस में 4, गुना में रहेगा यहाँ से n बटा 2, 2 6 के 12 हो गया, गुना करेंगे 33 दूनी 66 होगा माइनस में प्लस 12 में से 11 तो बचेगा कितना 11, 11 गुना माइनस में 4, देखिए 6 इंटू माइनस में 66, देखिए माइनस गुना प्लस होगा माइनस 11 चौके 44 हो गया, तो लिखेंगे बराबर में 6 और 44 और 66 दोनों माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस 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 रहेगा, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 10 10 के 11, 110 माइनस में 110, तो गुना करेंगे आएगा 660 माइनस में 660, यानी इसका 12वां पदोत्तक योग ज्ञात करेंगे तो आएगा माइनस में 660। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, मतलब इसमें कुल 100 पद हैं, 100 पदों तक आपको योग ज्ञात करना होगा। यानी इसमें देख लीजिए पहला ए का मान कितना है, ए का मान है 0.6, एन का मान कितना है 100, 100 पदों तक कह रहा है तो 100, इसमें डी का मान निकालेंगे 1.7 में से घटा देंगे 0.6, 1.7 माइनस में 0.6 बचा 1.1, ये डी का मान, डी का मान आ गया 1.1, डी का मान हो गया। अब फिर वही फार्मूला लगाएंगे वापस, फार्मूला में क्या है एस एन बराबर, लिखेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो गया, एस एन का मान हो गया 100 बराबर एन बटा 2 मतलब 100 बटा 2 इंटू 2 इंटू ए का मान देखिए 0.6 प्लस एन माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान देखिएगा 1.1 हो गया, बंद कर देंगे ब्रैकेट में, एस 100 बराबर में 2 से कटेगा कितना होता है 50, इससे गुना करेंगे 0.6 में 2 से कटेगा 1.2 प्लस में 100 में से क्या बचेगा 99 गुना 1.1 गुना करेंगे एस 100 बराबर होगा 50 इंटू देखिए 1.2 प्लस, अब इधर गुना करेंगे 11 में 99 से, यानी 1.1 में 99 से, 99 गुना 1.1 9 9 9 9 9 9 18 के 8 में 1 9 10 1 0 8 9 हो गया, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे 50 इंटू, ये दोनों जुड़ जाएगा एक में, एक अंक बाद दशमलव हो गया 108.9 में 1.2 जोड़ेंगे 1.2, 9 11 का एक हाथ में 1 होगा, फिर 8 9 11 का हाथ में 1 8 1 9 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 के 1 1 1 एक अंक दशमलव था, आ गया देखिए 11 110.1 ब्रैकेट 50 से गुना कर देंगे इसमें, बराबर होगा 50 गुना 110.1, ऐसा करते हैं इसको, आप गुना करते हैं 5 से, 50 से गुना करेंगे 5 से गुना करते हैं 5 फिर 0 फिर 5 फिर 5, देखो दशमलव जीरो उठाएंगे इधर दशमलव 5505, ये आपका आ गया आंसर, ये एस एन का मान हुआ, यानी एस 100 का मान हो गया कितना 5505। आगे समझ में। अगला देखिए अगला प्रश्न में क्या रखे हैं, अगला प्रश्न में बटा वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा कि हमने पहले प्लस वाला देख लिए, फिर माइनस वाला देख लिया, उसके बाद फिर हम देख दशमलव देख लिए, ये लास्ट बटा वाला प्रश्न हुआ, इसके बाद फिर आगे बढ़े सुना लीजिएगा। इसमें देखिए ए का मान कितना है, ये बराबर 1/15, उसके बाद देखिए एन का मान कितना करा 11, जबकि एन का मान भी पूरा पूरा संख्या नहीं है, एन का मान पूरा पूरा करने वाला नहीं है, इसे एन को रख दिए। फिर देखेंगे डी बराबर, डी का मान निकालना होगा, देखेंगे 1/12 माइनस में 1/15, लघुत्तम लेंगे तो 12 15 का लघुत्तम होगा 60, 12 25 60, 15 चौके 60 बराबर 1/60, डी कौन हमारे पास आ गया 1/60। अब फार्मूला में जो मान है उसको मान को रखते हैं, देखिए एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो गया, एस एन एन का कितना है 11 बराबर 11 बटा में 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना हो गया 1/15, 1/15 है प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 11 माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना गया 1/60 ब्रैकेट में बंद, एस 11 बराबर में 11 बटा में 2 इंटू 2 बटा है 15, कहीं गुना करेंगे तो कटेगा तो नहीं, 2 में 1 से 2 15 का 15 हो गया नीचे, फिर लिखेंगे प्लस में
अभी घटेगा 11 में से 1 जगह तो बचेगा 10, 10 गुना में 1/7 हो गया। और काट देंगे इसको, कट रहा है वैसे 0 खत्म, तो बचा खाली 1/6, तो बचेगा एस एन बराबर एस 11 बराबर 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब लघुत्तम लेंगे यहाँ से 6 और 15 के लघुत्तम ले लेंगे बराबर में 11/2 इंटू 6 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो 15, 15 दूनी 30, 30 का लघुत्तम 6 5 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 दूनी 4 प्लस 6 5 30 5 बराबर हो गया 11/2 गुना में 5 4 9, 9/30। अब जोड़ेंगे तो 11/99/60 आ गया। 11 गुना कर देंगे 11/99/30 दूनी 60, आ गया 99/60। ये आपका योग हो गया। इसको आप काट के और छोटा कर सकते हैं, 3 से काटेंगे 33 या 99, 3 से 20 या 60, आंसर आएगा 33/20। यह 11वां पद तक योग हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस 84। उस सब प्रश्न था, उस सब प्रश्न में जो पीछे हमने बनाए, इस सही प्रश्न में दिया गया था कि 10 पदों तक, इसमें 11 पदों तक, इसमें 100 पदों तक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया, इसमें लास्ट है 84, अर्थात 84 पदों तक नहीं, अंतिम पद 84 दिया गया, अर्थात यहाँ ए एन का मान दिया गया है 84, ए एन का मान दिया गया है 84। ऐसा नहीं समझना है कि एन का मान दिया गया 84, एन का मान नहीं देने के कारण से हमें एन का मान इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए एन का मान ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे एन बराबर, फार्मूला हमारे पास होता है एक छोटा फार्मूला जो आपको तीसरा टाइप में हम पढ़ा चुके हैं। फार्मूला होता है लास्ट माइनस में फर्स्ट बटा में डी प्लस में 1, एन का फार्मूला होता है लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बटा में डी प्लस में 1। तो इसके लिए हमें डी निकालना पड़ा, लास्ट में तो 84 है, ये एन का मान, ये एन है लास्ट इसको कहते हैं, ये ए मतलब फर्स्ट कहेंगे। अब डी निकालने के लिए लिखेंगे डी बराबर यहाँ से ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस में ए1। देखिए ए2 कितना दिया गया है 10 पूर्णांक 1/2, यानी कहा 10 दूनी 20 है कि 21/2 माइनस में 7 है, 7 हो गया। तो एक लघुत्तम लेंगे तो एक लघुत्तम 2 21 माइनस यहाँ 2 लगाया तो 7 दूनी 14, 26 से 21, 7/2, अर्थात डी का मान कितना आ गया 7/2। लिख देंगे एन बराबर, ठीक लास्ट लास्ट कितना है 84 माइनस फर्स्ट फर्स्ट कितना है 7 बटा में डी, डी कितना है 7/2। देखिए मेन बटा ये है, इसके बटा में ये है प्लस में 1, मेन बटा में तो चल जाएगा ऊपर है। एन बराबर 84 में 7 घटा देंगे 14 में 7 तो 7 बचा 77 बटा में 7, 2 नीचे बटा में है तो इसको भेज देंगे ऊपर है, इसके बटा में है तो गुना हो जाएगा ऊपर जाकर के। अब हो गया प्लस में 1, काट देंगे 11 से 11 मतलब एन बराबर होगा 11 दूनी 22, 22 प्लस में 1 बराबर में 23, यानी 23 एन का मान हो गया। मतलब 23वां पदों तक योग ज्ञात करने के लिए करा इसमें 23वां पदों तक योग। आगे बढ़ते हैं इसको, अब हम इसमें देखिएगा ए का मान 7 है, डी का मान 7/2 है और एन का मान है 23 है। आगे इसको बनाते हैं, लिखेंगे 23वां पद तक योग ज्ञात करना है, लिखेंगे एस 23 बराबर, हम लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला आप वही लगाएंगे। अब इसमें जो दिया गया मान लिखेंगे, देखिएगा एन का मान आ गया 23, ए का मान आया था दिया था 7 और डी का मान दिया गया था 7/2। ये मान इसमें हम भरेंगे, अब यही मान था इसमें पहले, देख लीजिए आप लोग भी। डी का मान आया था 7/2, ए का मान है 7, एन का मान आया था 23। अब इसमें मान रखेंगे एस एन, एन मतलब 23 हो गया बराबर n/2 मतलब 23/2 इंटू 2a, ए का मान देखिए 7, देखिए 7 प्लस n-1 तो 23 माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान 7/2। देखिए एस 23 बराबर 23/2 इंटू 2 में गुना कर 7 से तो 7 दूनी 14 प्लस ये घटाएंगे तो बचेगा 22 गुना 7/2, 2 से काट देंगे 11 मतलब 11। अब लिखेंगे एस 23 बराबर 23/2 इंटू 14 प्लस
1177, 77 बटा में कुछ नहीं थे, 77 खाली बच गया, तो कट गया। तो अभी जोड़ेंगे इसको, एस 23 बराबर 23 बटा में 2 गुना 77 और 14, दोनों को जोड़ेंगे। 7 4 11 के एक हाथ में एक, 7 एक 8, 8 एक 9, 91, मतलब 77 और 14 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के हाथ में एक, 7 8 में 91, अब गुना कर देंगे 23 में 91 से गुना, 23 गुना 91, 91 गुना 23, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 0 हाथ में 1, 2, आगे हमारे पास 2 0 2 2 0 9 3, 2093, यानी 2093 बटा में आ गया 2, इसको भाग लगा देंगे, काटेंगे इसको, एक मतलब 2 0, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 1046 दशमलव में